साथ ही ऐसा होता है कि जब सुबह सोकर हम उठते हैं तो शरीर में एनर्जी नहीं होती। ऐसा लगता है कि रात भर सोने के बाद भी शरीर में एनर्जी, और शाम को जब घर लौटते हैं तो परिवार के साथ ना अच्छे मूड से हम बात कर पाते हैं और ना ही किसी काम को करने की ताकत। और ऊपर से एक शिकायत हमेशा रहती है कि यार मेरे पास तो खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। आपकी उम्र 25 से 45 साल के बीच है तो यह आपकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन चुका है। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम किताबी ज्ञान की बातें नहीं करेंगे उन 3 प्रैक्टिकल आदतों की जो आपकी खोई हुई एनर्जी को वापस लाएगी, दिन में 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा निकाल कर देगी। चलिए बात। सबसे पहले एक बात समझिए कि आप शारीरिक रूप से नहीं थक रहे बल्कि आप मानसिक रूप से थक रहे। दिन भर ऑफिस की पॉलिटिक्स, पैसों की चिंता, मिनट में आने वाले फोन पर नोटिफिकेशन, और ये सब आपकी दिमागी एनर्जी को चूस लेते हैं। इस उम्र में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम ऑफिस से घर आते हैं और आराम करने के लिए सोफे पर लेटते हैं तो हम अपने फोन को लेकर उसमें रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय आपका दिमाग और थक रहा होता है क्योंकि उसे लगातार नई नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। इलाज क्या है? एक नियम बना लीजिए, डिजिटल डिटॉक्स बिफोर बेड। सोने से ठीक 1 घंटे पहले अपने फोन को अपने बेड से दूर रखें। उस 1 घंटे में या तो कोई किताब पढ़िए या डायरी लिखिए या चुपचाप अपने परिवार के साथ बात करिए। 3 दिन ऐसा करके देखिए, चौथे दिन आपको खुद फ्रेश फील हो। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। सुबह उठते ही लोग लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। 10 काम करने हैं, उसमें से 3 काम होते हैं और 7 काम ना होने की वजह से स्ट्रेस पड़ जाता है। दुनिया के सबसे सफल पुरुष टू डू लिस्ट नहीं बनाते, वो इस्तेमाल करते हैं टाइम ब्लॉकिंग का। टाइम ब्लॉकिंग यह कैसे काम करता है? अपने पूरे दिन को टुकड़ों में मतलब ब्लॉक्स में बांट लीजिए। उदाहरण के लिए सुबह 9 से 11 का समय आपके लिए सबसे जरूरी काम का होगा। इस दौरान ना तो आप किसी का फोन उठाएंगे, ना ईमेल चेक करेंगे, ना किसी से फालतू बातें करेंगे। जब आप अपने सबसे मुश्किल काम को दिन के सबसे शुरुआती 2 घंटों में पूरा कर लेते हैं तो आप हर महीने एक निश्चित राशि SIP में भी डाल सकते हैं, जहां पर आपको 12 से 15% रिटर्न मिलता है, जो आपकी वेल्थ को भी बढ़ाए। चौथा और आखिरी पॉइंट जो इस उम्र के पुरुष सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में ना सोच। कमाना और करियर की दौड़ में हम रात भर जागते हैं और खराब खाना खाते हैं। याद रखिए 30 की उम्र के बाद आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, BP और स्ट्रेस जैसी बीमारियां दस्तक देने लगती हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उनको भोगने के लिए एक स्वस्थ शरीर नहीं है तो उन पैसों का क्या फायदा? 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट अपने आप को दे, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम जाएं। और हाँ, काम के दबाव में आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब होने मत दीजिए। तो दोस्तों, समरी बहुत सिंपल है। दिखावे से बचिए, सही जगह इन्वेस्ट करिए, अपने परिवार को इंश्योरेंस से सिक्योर कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान। 30 की उम्र जिम्मेदारियों की जरूर है, लेकिन यही वो उम्र है जहां आप अपने भविष्य की नींव को रख करके। आपको क्या लगता है, आप इनमें से कौन सी गलती अनजाने में कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मेरे पास किसी का सपोर्ट या साथ नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच सुन लो कि जब तक तुम्हारी जेब में पैसे होंगे तब तक लोग पूछेंगे कि तुम कैसे हो। रोते रहते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते और मेरे दोस्तों ने भी मुझे धोखा दे दिया। तो दोस्त, एक बात समझो कि सपना तुम्हारा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता हमेशा सही हो। जब आप अकेला चलना शुरू करते हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन वही अकेलापन आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो आलस करते हैं और आज का काम कल पर टालते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। एक बात याद कर लो कि जिस बिस्तर में तुम्हें आराम करने में मजा आ रहा है ना, वही बिस्तर तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। क्योंकि यह जो कंफर्ट जोन है ना, यह एक खूबसूरत पिंजरे जैसा है और इसमें रहने में बहुत मजा आता है। रोज सुबह उठकर ये सोचना कि आज मूड नहीं है, कल करूंगा, ये सिर्फ धोखा है जो आप खुद को दे रहे हो। वक्त किसी का सगा नहीं होता,
जो आज का समय आप रील्स स्क्रॉल करने में और फालतू की गप्पे लड़ाने में लगा रहे हो, उसी समय कोई और बंदा पागलों की तरह एक कमरे में मेहनत करके आपसे आगे निकल रहा है। अगर आज आपने आराम करना नहीं छोड़ा तो पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करनी पड़ सकती है। फैसला आपका है, आज का आराम या कल का साम्राज्य। बात सही लगी तो इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि जब भी आपको आराम करने का मन करे तो यह वीडियो आपके उत्साह को फिर से बढ़ाए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों के तानों से परेशान हैं और खुद को साबित करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आज लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि हर किसी को सोने की परख करनी नहीं आती है। जब आप कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले लोग आप पर हंसेंगे, आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी याद रखना कि लोहा जब तक भट्टी में तपता नहीं, तब तक वो हथियार नहीं बनता। आज जो लोग तुम्हें फालतू समझकर छोड़ रहे हैं ना, तो उन्हें छोड़ने दो। आप अपना कीमती समय उनकी फालतू बातों को करने में व्यस्त मत कीजिए, क्योंकि तुम्हें अपना वो सारा समय अपनी स्किल्स को निखारने में और अपने सपनों को पूरा करने में लगाना है। इतनी शांति से मेहनत करो कि जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाने लग जाए तो उन लोगों को खुद से नजरें मिलाने में भी शर्म आ जाए। खुद पर भरोसा है तो मैं तैयार हूँ, ये कमेंट्स में जरूर लिखना। और खुद को याद दिलाने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।